Hello everyone, this is Abhinash. Friends, only few days are left for UPSC Prelims Examination 2020. My sincere suggestion will be for you. Please follow these following suggestions. Please follow this one. It will help you to clear this examination. First thing friends, please try to understand the nature of the prelims examination. It's not about gathering information. You have to just clear this cutoff for this examination. So friends, it's more about the skills or intelligent guessing. And in the last minute many people they try to collect a lot of informations. ये भी पढ़ना है करंट अफेयर्स का, वो भी पढ़ना है, ये बुक भी पढ़ना है. Friends, please avoid this one. Do not gather information, rather work on your skills. Intelligent guessing, इस पे थोड़ा आप लोग काम कर लीजिए. रिविजन, प्लीज डू द रिविजन पार्ट. मैं कुछ बुक्स सजेस्ट करूँगा. प्लीज़ गो थ्रू दिस बुक्स एंड प्लीज़ ट्राई टू रिवाइज दिस बुक्स. Like Lakshmikant Polity, at least try to revise and try to solve the questions. Those are given in the behind of Lakshmikant book. Those questions are very important because those questions are they get repeated in UPSC examination. Then second book is class 11th NCERT. Two books are there for geography. One is for Indian geography and second one is for world geography. Please go through these books. A lot of questions are being asked from these two books. So please revise these books. You do not have to read the class 12th book, Human Geography. If you have already read, then again it will help you. Then third one, please go through the class 11th NCERT, Introduction to Fine Arts. And second one is in Nitin Singhania, Notes for Art and Culture. Friends, I will post the link for Nitin Singhania Art and Culture notes. But please go through the class 11th NCERT book because a lot of questions they asked directly from this book. Class 11th NCERT. Friends, this is a government examination and they will directly refer from the government sources. एक बात आपको समझ लेना है कि यूपीएससी जो एग्जामिनर है दे विल नॉट रीड इनसाइट ऑन इंडिया और विजन आईएएस. वो लोग गवर्नमेंट सोर्सेज ही पढ़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस पेपर वो सेट करते हैं. आप गलत फहमी में मत पढ़ना. देन अनदर बुक इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शंकर आईएएस फॉर एनवायरमेंट. प्लीज़ रिवाइज इट, स्पेशली द सेकेंड पार्ट. जो सेकेंड हाफ है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स नॉट दैट दोज आर वेरी इजी, बट लास्ट फ्यू चैप्टर्स बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं वहाँ से. लास्ट फ्यू चैप्टर्स Shankar Ganesh, please revise it for basic economics. Apart from that, friends, go for budget and economic survey of this year. बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसके समरी एक बार पढ़ लेना. देयर इज नॉट मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द होल डॉक्यूमेंट. उसका समरी पढ़ लेना, क्या न्यू इनिशिएटिव्स ले गए हैं, प्लीज़ पढ़ लेना उसको. मॉडर्न इंडिया का आप लोग जो भी बुक पढ़े हुए हैं, स्पेक्ट्रम या सोनाली बंसल कोई भी बुक पढ़े हुए हैं, प्लीज़ गो एंड रिवाइज दोज बुक्स. मॉडर्न इंडिया. उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए फ्रेंड्स विजन का पीटी 365 है, उसको बार बार आप लोग पढ़ लीजिए. दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन है और जहाँ से क्वेश्चंस आप इजीली डुएबल होते हैं. उसके साथ साथ साइंस एंड टेक के विजन का पीटी 365 सॉल्व कर लीजिए. उसमें काफ़ी सारे लेटेस्ट ये रहते हैं. अलॉन्ग विद दैट फ्रेंड्स, बहुत सारे अभी मॉक टेस्ट होंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स अपने रैंडम मॉक्स ले रहे होंगे. डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि मॉक्स देना है, बट रादर ट्राई टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आप 1-2 मॉक 2-3 दिन में 1-2 मॉक दे दो, बट प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. स्पेशली जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी है, मॉडर्न इंडिया है, मैं बार बार आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. एग्ज़ाम के बाद आप लोग रिग्रेट मत करना. सो प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस स्टैटिक सब्जेक्ट्स. आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. टेस्ट सीरीज आप कोई भी दे सकते हो, मगर बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज मत अटेंड करना बिकॉज उसमें आपका साइकोलॉजिकली बहुत डिमोरलाइज हो जाओगे. विजन वगैरह काफ़ी टफ रखते हैं. डू नॉट गो फॉर दोज ट्रैप. रादर हमेशा ये ट्राई करना थोड़ा ईजियर जो मॉक टेस्ट है वो ट्राई करो, क्योंकि साइकोलॉजी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू गेट एंशियस एंड ऑल देन इट विल सर्टनली अफेक्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो आप ईजियर जो पेपर्स हैं, मॉक रैंडम मॉक्स वगैरह मत अवॉइड करना. रादर जो मॉक्स वगैरह आप लोगों ने दिया हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लेना एंड गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. टेक इट एज ए मॉक टेस्ट बिकॉज यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पेपर नो वन कैन सेट. आप जो IAS बाबा या कोई रैंडम जो ये है कोचिंग सेंटर्स, दे कैन नेवर मैच यूपीएससी स्टैंडर्ड. टेस्ट सीरीज हो गया. करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स को डू नॉट गो फॉर द इन्फॉर्मेशन. मैंने स्टार्टिंग में बोला है डू नॉट ट्राई टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन.
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, उनको लगता है ये भी एग्ज़ाम में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये यूपीएससी का सिलेबस इट्स लाइक अनलिमिटेड, और वो इट्स ए वेरी बिग ट्रैप, वो फंस जाओगे आप लोग। रादर ट्राई टू स्पेंड योर टाइम ऑन मेरी यूट्यूब, जो प्रेडिक्टेबल पार्ट है वहाँ पे स्पेंड करो। करंट अफेयर्स के लिए जैन से अगस्त तक पढ़ लो, करंट अफेयर्स जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो। सितंबर को ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 इयर्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डू नॉट गो फॉर, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम होता है। इफ़ पॉसिबल IAS बाबा का जो 500 टॉपिक्स है उसको देख लेना। आई थिंक सितंबर 15 के बाद जो 500 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स होंगे वो ये कर देंगे। और PT 365 वगैरह आप लोगों ने कर चुके हो तो उसको ये कर लेना और एक बार रिवाइज कर देना। फ्रेंड्स, लास्ट में फिर से आपको बोलूँगा, इट्स मोर अबाउट स्किल्स। लास्ट 15 डेज में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करके मार्क्स नहीं बढ़ा सकते। रादर ट्राई टू वर्क ऑन द स्किल्स लाइक इंटेलिजेंट गेसिंग एंड ऑल। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करोगे या रिवीजन वगैरह करोगे, देन योर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। तो इस पार्ट पे आपको काम करना है। लास्ट फ्यू डेज में स्किल्स पे काम करो, आप 10-20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। बट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट मिनट में और आप गलत करके आ जाओगे। सो डू नॉट गो इनटू दिस ट्रैप, रादर थोड़ा स्टे पीसफुली एंड गो फॉर दिस वन। If you have any doubt or anything, please write in the comment section. I'll try to solve. But please, those who are, जो आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको एक ये वीडियो शेयर कर देना। दिस इज़ द मस्ट बुक लिस्ट। ये जो बुक लिस्ट मैंने शेयर किया हुआ है, एटलीस्ट ये बुक लिस्ट को एक बार वो रिवाइज कर दे मेंस ये एग्जामिनेशन से पहले। थैंक यू फॉर नाउ एंड स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।